We'll be discussing acne today. इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, ट्रीटमेंट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसी वीडियो के एंड के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स अबाउट एक्ने एंड वील बी बस्टिंग अप सम मिथ्स अबाउट एक्ने. सो स्टे ट्यून्ड. Welcome to my YouTube channel. If you're loving our content, please consider subscribing it. Okay, when you talk about the treatment, so a holistic approach of treatment is what we're looking for. Generally, people say, वालदैन बच्चों से कहते हैं कि एक्ने को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं, ये एक खास एज में आती है, हमें भी आई थी और अब ठीक हो गई है. लेकिन अगर आप वालदैन खुद अपनी स्किन को देखें तो एक्ने ज़रूर ठीक हो गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो निशान छोड़ गई होगी. सो अगर आप राइट टाइम के ऊपर राइट ट्रीटमेंट ले लें, जैसे अगर आपको सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने है या कॉमेडॉन एक्ने है और उसी को आप ट्रीट कर लें, तो ऑब्वियसली वो फिर प्रोग्रेस नहीं करती इनटू मोर सिवियर फॉर्म्स, जो कि आपको स्कार्ड स्किन छोड़ सकते हैं. और फिर अगर आपने इसको प्रोग्रेस कर दिया और वो नोडुलोसिस्टिक में चले गई और आपको स्कारिंग शुरू हो गई, तो फिर आपको एक्ने भी ट्रीट करना है और फिर आपको स्कारिंग के लिए भी ट्रीटमेंट लेना है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कॉमेडॉन एक्ने, देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस दैट यू कैन यूज. देयर टॉपिकल ट्रेटिनॉइड्स अवेलेबल इजीली ओवर द काउंटर इन द मार्केट. यू कैन यूज इट, बट ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड कि आप हमेशा अपने कंसल्टेंट को विजिट करें और उनसे पूछ के अपना ट्रीटमेंट को चूज करें. फॉर द pustular acne, you can go for a topical antibiotic cream, only antibiotic, or maybe some benzoyl peroxide topical creams. And then for a nodulocystic acne, maybe only topicals won't help. You need to have a oral treatment therapy to fix your nodulocystic acne. Generally जो acne है mild to moderate acne scar नहीं करती, लेकिन जब ये progress कर जाती है nodulocystic के अंदर, फिर इसके ऊपर scarring बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको फिर fix करना लाजमी हो जाता है. Okay, so ये तो हमने बात कर ली कि treatment choices क्या हैं. So obviously they are different for the different types of acne. You must consult your doctor before starting any of the topical medications, because अगर आपने wrong medicine buy कर ली, उसका cost भी आपको पड़ गया और फिर जो उसके नुकसान हुए उसके लिए ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी पड़ गया, तो पहले ही अपने फिजिशियन को आप विजिट करें और फिर अपना राइट ट्रीटमेंट शुरू करें. इसके अलावा ये टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के अलावा देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जहाँ के ऊपर हमें कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स करने ही पड़ते हैं. जैसे कि कोई सिनेरियोज ऐसे हैं, जैसे बच्ची है, उसकी 15 दिन के अंदर शादी है, तो ऑब्वियसली जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो फौरन काम नहीं करते. या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी फेडअप होते हैं जो क्रीम्स लगाने से, या दे जस्ट डोंट वांट टू अप्लाई क्रीम फॉर सम रीजंस. उनके लिए कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स हम ऑफर कर सकते हैं. अदरवाइज combining a clinical treatment with some topical medications bring faster and quicker and excellent results. When you talk about acne and scars, जो टॉपिकल निशान पड़ जाते हैं, जैसे आपको दाना निकला और उसका साथ एक काले रंग का या सुर्ख रंग का निशान बन गया, तो क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट्स है जो हम खुद करते हैं और विद अलॉन्ग विद द टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, एक्सेलेंट रिजल्ट 2-3 हफ्ते के अंदर आपको बड़े फास्टर रिजल्ट्स आ जाते हैं, इंस्टेड जो 3-4 महीने आपने टॉपिकल क्रीम्स लगानी होती हैं. सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर, अगर आपके बजट अलाउ करें. और वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डर्माब्रेशंस to chemical peels, to facials, to PRPs, to acne mesotherapies. ये सारे वो ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको acne फिक्स करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं. When you talk about chemical peels, azelaic acid peel, combination of azelaic and salicylic acid can help. Only salicylic acid can help, but obviously don't use it at home. Chemical peels is a very professional task. अगर आपने lesser percentage में भी chemical peel use करना है, तो I'll appreciate आप अपने clinical environment में या अपने physician में या consultant के पास जाकर ही chemical peels use करें, because जितना आसान वो लगता है और जितने अच्छे रिजल्ट्स उनके हैं उतने ही नुकसान आपको हो सकता है अगर आप रॉन्ग केमिकल पील चूज कर लें या रॉन्ग परसेंटेज यूज कर लें या रॉन्ग तरीका यूज कर लें. सो ऑलवेज विजिट अ कंसल्टेंट फॉर अ केमिकल पील ट्रीटमेंट. नंबर 2 विल बी डर्माब्रेशन. डर्माब्रेशन इज अनदर एक्सेलेंट ट्रीटमेंट, बट इसकी लिमिटेशन है कि हम सिर्फ कॉमेडॉन एक्ने में यूज कर सकते हैं. वी कांट यूज इट इन इन्फ्लेमेटरी और पस्टुलर एक्ने, एंड ऑब्वियसली नोडुलोसिस्टिक एक्ने के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता डर्माब्रेशन का. सो डर्माब्रेशन इज अ वेरी गुड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कॉमेडॉन एक्ने. सेम गोज विद हाइड्रोफेशियल. हाइड्रोफेशियल I generally don't recommend when you're having an active acne, because वो आपके acne को flare कर देता है. But yes, once it has settled, then you can choose it as a prevention. So hydrofacial को लोग acne के treatment के तौर पे use कर रहे हैं, या patients recommend कराना चाहते हैं, या patients आते हैं और वो उनको acne होती है और उनकी समझ में ही आई होती है कि हम hydrofacial लेंगे तो acne ठीक हो जाएगी. Well, hydrofacial, never get hydrofacial on active skin lesions. But yes, once skin lesions settle, आपकी skin normality में हो, उसके बाद आप hydrofacial prevention के अंदर जरूर ले सकते हैं, because of its key ingredients of salicylic acid, lactic acid, azelaic acid. तो prevention के अंदर hydrofacial works excellent. Then you talk about PRP. PRP is excellent. हर जगह के ऊपर PRP का तस्करा आता है. It's a very very famous, very easy, very price friendly treatment. अगर आपकी acne ठीक नहीं हो रही और किसी वजूहात से आप oral retinoids में नहीं जा सकते, because of maybe your wedding coming up or maybe you're planning to conceive, तो फिर you can choose PRP, और combination of PRP and chemical peels treatment, it will help best for you. Okay, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है
है, PRPs के अंदर 3-4 सेशंस आपको दरकार होते हैं, बट रिजल्ट्स आर फिनोमिनल, यू वुड लव द रिजल्ट्स। अदरवाइज PRP जहाँ एक्ने को सेटल करती है वहाँ रीअपियरेंस ऑफ एक्ने को भी हेल्प करती है, और फिर वहीं आपके स्कार्स को भी हील करने में हेल्प करती है और पोर्स को भी रिड्यूस करती है। सो यस, अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं और आपकी एक्ने स्किन है भी या नहीं भी ले रहे हैं और आप चाहते हैं, तो PRP यू जनरली कैन टेक। PRP को वैम्पायर फेशियल भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन मल्टीपल इंडिकेशंस इन योर फेस। आप शौकिया भी करा सकते हैं PRP के सेशन। इट हैज जनरली नो साइड इफेक्ट्स। व्हेन यू टॉक अबाउट एक्ने, कॉमेडोनल, पस्चुलर, व्हेन यू टॉक अबाउट ओपन पोर्स दैट आर लेफ्ट विद एक्ने, व्हेन यू टॉक अबाउट एरिथमेटस स्कार्स, व्हेन यू टॉक अबाउट काले निशान जो एक्ने के साथ रह जाते हैं, एवरीवेयर PRP वर्क्स बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक अप लेजर्स, जैसे IPL चूज करते हैं हम कुछ एक्ने को ट्रीट करने के लिए। एंड देन नॉट टू फॉरगेट अबाउट डिस्कसिंग कार्बन फेशियल है। कार्बन फेशियल इसलिए बिकॉज ये आपके सीबम रेगुलेशन को कंट्रोल करता है और एक्ने के बनने के प्रोसेस को हॉल्ट करता है, और जो एक्ने हो या जो उसके निशान हो उसको क्विक इंप्रूवमेंट देता है, एंड इज ब्यूटीफुल ग्लिसनिंग स्किन इवन आफ्टर फर्स्ट सेशन। बट ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट सारे टाइप्स ऑफ एक्ने के लिए नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट कुछ एक्ने को हेल्प करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट कुछ एक्ने को हेल्प करते हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत अहम है। सो फॉर ऑल दोज हु थिंक दैट एक्ने इज नॉट ट्रीटेबल कंडीशन, या वो एक एज के साथ खुद ही खत्म हो जाती है या उसका इलाज नहीं करवाना चाहिए, मेरा जरूर एक एडवाइस रहेगा कि इसको टाइम पे ट्रीट कराएं, अदरवाइज इट विल लीव यू स्कार एंड द स्कार विल बी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज स्कार्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वैनिश करना अभी तक बहुत पॉसिबल नहीं हुआ। सो डेफिनेटली गेट द ट्रीटमेंट डन और इस मिथ को बस्ट कर दें कि ये अनट्रीटेबल है। दिस इज अ 100% ट्रीटेबल डिजीज। Let's talk about some do's and don'ts. Aloe vera, do apply. Tea tree oil, जरूर लगाएं. Niacinamide, जरूर लगाएं. So these are all do's. Azelaic acid you can apply, but obviously the control percentages. So ये सारे do's हैं. Don'ts, बेसन ना लगाएं, टूथपेस्ट ना लगाएं, नींबू ना लगाएं. इन सारी चीज़ों से एक्ने वर्स हो जाएगी। डोंट यूज एक्सट्रैक्टर्स टू पिक योर कॉमेडॉन्स बिकॉज वो आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे, इन्फेक्शंस के चांसेस को इंक्रीज करेंगे। सो डोंट यूज एक्सट्रैक्टर्स, डोंट पिक योर एक्ने। सो लेट्स बस्ट सम मिथ्स अबाउट एक्ने। फर्स्ट, एक्ने विल गो ऑन इट्स ओन. It's a no. It needs a treatment like all other skin conditions where you need to treat. Washing face frequently can improve acne. It's a no. When you use the right face washes to fix acne, yes. But just washing it with any bar soap, it won't fix it. और फिर इसकी frequency के साथ acne के ठीक होने का ताल्लुक नहीं है, लेकिन face washes के ingredients के साथ acne ठीक होने का ताल्लुक है. Eating oily food is the most favorite question of our clients. Eating oily food will not lead to acne formation. हाँ, लेकिन जब आप ऑयली फूड खा रहे हैं और उसके हाथ आपकी स्किन के ऊपर लग जाएंगे तो उससे आपके पोर्स जो क्लॉग होंगे उससे एक्ने हो सकती है, लेकिन ग्रीसी फूड्स खाने से एक्ने नहीं होती. ईटिंग हाई कार्ब डाइट विल लीड टू एक्ने. इट्स अ यस. ईटिंग हाई कार्ब डाइट हमने डिस्कस कर लिया क्यों वो ट्रिगर करती है एक्ने को. तो रिड्यूस योर कार्ब्स इन द डाइट. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड विल फिक्स योर एक्ने. इट्स अ नो. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड हैज नथिंग टू डू विद योर एक्ने. ना तो वो सीबम रेगुलेशन के साथ उसका कोई ताल्लुक है, ना कोई इन्फेक्शंस कंट्रोल के साथ करने के साथ ताल्लुक है. बट यस, अदरवाइज ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स विल हेल्प कीप योर स्किन प्लम्प्ड अप एंड हाइड्रेटेड. इसके अलावा वो एक्ने को ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिकली कोई खास काम नहीं करता. लेकिन व्हेन यू आर ऑन ओरल रेटिनॉइड्स, जो आपका ट्रीटमेंट होता है एक्ने का, उसके ऊपर हम पेशेंट को जरूर रेकमेंड करते हैं कि वो पानी ज़्यादा पिए, बिकॉज वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर रहा होता है, और आप जब पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं तो आपके बॉडी ऑर्गन्स हाइड्रेटेड रहते हैं. पॉपिंग अप एक्ने विल हील इट. इट्स अ नो, बिकॉज जब आप पॉप करेंगे वो इवेंचुअली बढ़ेगा. मॉइस्चराइजर्स मस्ट नॉट बी यूज विद एक्ने प्रोन स्किन्स. इट्स अ नो, बिकॉज यू शुड यूज अ राइट मॉइस्चराइजर फॉर द एक्ने प्रोन स्किन, बिकॉज समटाइम मॉइस्चराइजर हैव वेरी की इंग्रेडिएंट्स जो आपके एक्ने को भी, जो आपके स्कार्स को भी हेल्प करते हैं ट्रीट करने के लिए. सो चूजिंग द राइट मॉइस्चराइजर मस्ट बी द राइट थिंग टू डू. So, this is all the myth busted, the do's and don'ts, the home remedies. Thank you very much for watching us. Should you have any further queries, you can write under the comment section. Thank you very much.